गणित का टॉप 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो उसी संख्या के 25% का मान क्या होगा। मान लो संख्या क्या है, p है। अब इसका 40% निकालेंगे, 40 और बट्टे में 100, ये दिया है 120। अब ये जो है कटा देंगे, 40 से कम और ये 40 दिया 120, ये हो गया 3। तो संख्या कितना हो जाएगा, ये 100 का गुणा ये 3 से कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 300। अब ये 300 को हम निकाल लेंगे 25%, तो हो जाएगा 25 बट्टे में 100, ये 100 और इसमें का 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, बच गए यहाँ पे 3 और गुणा में 25, तो 25 दिया 75। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 हो जाएगा। है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका एलसीएम 420 है, तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। जो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7, इसको हम लोग एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 6 35 हो जाएगा। और ये जो इसका एलसीएम दिया है 420, तो ये 420 में ये 35 को भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 7 5 6 35 और 7 छक्के 42 दिया है 60 और बट्टे में 5, तो 5 12 होता है 60। तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आ जाएगा, 12। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। क्वेश्चन है, एक भिन्न को दशमलव में बदलने पर 0.375 प्राप्त होता है, उस भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा। यहाँ पे हमें डेसिमल फॉर्म में दिया है, उसको भिन्न फॉर्म में देखना है कि कौन सा ये आएगा ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में। हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हल कर लेंगे। ये 3/8 को हल करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 में 8 का भाग देंगे तो इसको हम लोग 30 बना लेंगे और यहाँ पे हम 0 पॉइंट लिख देंगे। तो 8 दिया होता है 24, बच कितना जाएगा 6 और 0। 8 दिया 24, देखो इसमें 3 आ रहा है, मतलब यही आएगा लगभग। फिर जो है ये बचा कितना, जो है ये 8 दिया 24, बच गया 6 और 0 लगा लिए। अब कितने बार में जाएगा, 8 सत्ते 56, ये 7 बार में जा रहा है, 8 सत्ते 56, कितना बच जाएगा 4 फिर 0, 8 पंचे 40, 5 बार में, मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.375 आ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3/8, 3/8। क्वेश्चन है, यदि √x बराबर 12.5 हो तो x का मान क्या होगा। दोनों साइड के स्क्वायर कर लेंगे, जिससे ये जो रूट में x है वो उसका स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा x, ये रूट से हट गया तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, 12.5 गुणा में 12.5 स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार लिख लेंगे। अब इसको जैसे हम 125 मान के यदि गुणा करेंगे, 125 गुणा 125, 5 5 6 25 का 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा 12 की 2 हासिल 1 और 5 एकम 5 और 1 6, युवा 625, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा और 2 एक कम 2, तो हो गया 250। फिर यहाँ क्रॉस लगा लेंगे। अब जो है ये 125 के फॉर्म में मान के ही कर रहे हैं, तो 125 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 125 ही होगा, युवा 625 और क्रॉस हो जाएगा ये 0 5 2 250, फिर एक क्रॉस और हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 5 2 1, इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 5 और 6, 5 के बाद ये हो जाएगा 2, ये 0 है इधर, हो जाएगा 2 और 6 5 हो जाएगा ये 11, 11 और 5 हो जाएगा ये 16, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, ये आया 15 6 2 5। अब इसमें जो है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 1 2 हो गया, तो इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 25 के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 156.25। इसमें किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में 156.25, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 156.25। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि पर 800 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, 20% हानि में बेचा गया बोला जा रहा है, मतलब जो है मान लो 100% का रहा होगा और उसको 20% हानि मतलब 80% में बेचा गया है,
तो ये जो 800 दिया है ये 80% का वैल्यू है। हमें ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस, मतलब ये 100% फाइंड करना है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। 80% बराबर दिया है ये 800 दिया है, हमें निकालना है 100%। तो ये 80 भाग में चला जाएगा और 100 का गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 800 बट्टे में 80 और गुणा में हो जाएगा 100। हमें 100% निकालना है। ये 80 एक कम और ये 80 एक कम कट गया ये, और ये जीरो, तो हो जाएगा 10। 80 एक कम हुआ और 80 तो हम कितना हो जाएगा 800, तो हुआ 10 और गुणा में 100। 10 गुणा में 100 है, तो हो जाएगा 1000। इसमें दिया है ऑप्शन सी में 1000, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000। तो उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000। क्वेश्चन है, एक संख्या में 15% वृद्धि करने पर 460 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी। मान लो मूल संख्या को हम लोग p मान लिए और उसका 15% वृद्धि होने पर वो 460 हो गया। 15% वृद्धि मतलब मान लो 100 रहा होगा और 100 में 15 अधिक हो गया, तो हो जाएगा 115। और प्रतिशत है बट्टे में 100 हो जाएगा, और कितना हो जा रहा है ये 460 हो जा रहा है। इस संख्या के 115% 460 हो गया, इक्वल में लिख ले 460। अब ये जो 115 को हम लोग भाग दे देंगे 460 में और 100 का गुणा कर लेंगे, जिससे हमें ये पी का मान पता चल जाएगा वो संख्या क्या है। वो ये हो जाएगा ये 460 बट्टे में 115 गुणा में 100। यहाँ पे देखो ये 115 का यदि हम गुणा 4 से करेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा, और 100 का गुणा जो है 4 से करेंगे 400, तो ये 460 हो रहा है। कितने बार में 4 बार में कट रहे हैं, तो 115 एक कम और 115 चौक 460, ये हो जाएगा 4 और गुणा में 100 कितना हो जाएगा 400। तो इसका सही जवाब कितना आ जाएगा 400, जो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी 400। क्वेश्चन है कथन कारण वाला है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम होता है, मतलब जो फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या इक्वल में होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सही है कथन। उसके बाद कारण क्या दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित होते हैं। अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित होता है, ये भी सही है। और जो कथन को कारण स्पष्ट भी कर रहे हैं, तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदला जा सकता है, सही है। कारण ये है प्रत्येक दशमलव भिन्न सीमित या आवर्ती होती है, इसके कारण भी सही है। और कारण जो है कथन को स्पष्ट भी करता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, औसत ज्ञात करने के लिए कुल मानों को संख्या से भाग दिया जाता है, सही बात है, ये कथन सही है। कारण बताया जा रहा है कि औसत का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है या उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही है, पर जो है कारण जो है व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज समय के साथ समान दर से बढ़ता है, कथन सही है। कारण है साधारण ब्याज केवल मूलधन पर आधारित होता है, मूलधन मतलब जो है प्रिंसिपल उसी पर डिपेंड रहता है, तो ये भी सही। कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है कथन को स्पष्ट भी करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन जो है मैथ शीट से संबंधित है, सही युग्म मिलाइए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, पी आर टी बट्टे में 100, मूलधन दर और समय, ये बी में दिया गया है, तो ए का क्या हो जाएगा, पहला का बी। औसत, औसत क्या होता है, कुल संख्या बट्टे में होता है संख्या। कुल संख्या मतलब जो सभी संख्याओं का योग, और बट्टे में क्या हो जाएगा जो है कुल संख्या, जो है जितना जो टोटल संख्या रहेंगे हो जाएगा। औसत जो है दूसरा का, इसमें जो है फर्स्ट सेकेंड बी और लगभग ये डी में आएगा ये। उसके बाद जो है चाल, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे समय,
तो ये 3 का ए हो जाएगा, और जो फर्स्ट का आया था, फर्स्ट का बी, और इसका जो है डी, और तीसरा का ए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, इसका हो जाएगा सी, जो कि ये है सी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्वेश्चन मैच इट से रिलेटेड ही है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र रहेगा हो जाएगा लाभ होगा, और बट्टे में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रतिशत निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो गया बट्टे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये हो जाएगा डी, पहला का डी। उसके बाद हानि, हानि क्या होगा, यदि हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को हटा देंगे, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस, मतलब जो हानि का सूत्र क्या हो जाएगा, हानि में यदि हमारा जो है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, से मान लो ये जो सेलिंग प्राइस हो 100 रुपये और हमारा कॉस्ट प्राइस हो 120 रुपये, मतलब जो है सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम हो, तो क्या हो जाएगा, हानि होगा, जो कि ऑप्शन सी है। और इसमें सी, तो दूसरा का हो जाएगा सी। उसके बाद आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, तो आयतन का हो जाएगा ये बी। और समय क्या होता है, जो हम स्पीड निकालते हैं तो होता है दूरी बट्टे समय। अब हमें जो है समय निकालना है, समय यहाँ पे आ जाएगा और दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा ए। इसमें आ जाएगा डी सी बी ए। क्वेश्चन है मैच इट से रिलेटेड, वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो चारों साइड जो सेम रहता है, और परिमाप मतलब चारों साइड का जोड़ होता है। भुजा जैसे ये साइड हो गया, साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड सेम रहता है, तो चारों साइड जुड़ जाएगा जिससे उसका परिमाप आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू में साइड, मतलब 4 गुणा में भुजा। इसमें दिया है बी में, तो पहला का हो जाएगा बी। उसके बाद वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, जो कि इसमें ए में दिया है, तो हो जाएगा दूसरा का ए। उसके बाद चाल होता है दूरी बट्टे समय, तो हो जाएगा सी में दिया है। और उसके बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है पी आर टी, और गुणा में बट्टे में 100। पी मतलब हो जाता है मूलधन, और आर मिस हो जाता है दर, और टी मिस हो जाता है समय, बट्टे में 100, जो डी में दिया है, तो चौथा का हो जाएगा डी। क्वेश्चन है मैच इट से रिलेटेड है, अनुपात, रेशियो दिया है। रेशियो क्या होता है, रेशियो का यूज जो है तुलना करने के लिए करते हैं, तो पहला का हो जाएगा सी, तुलना हो जाएगा सी। उसके बाद जो है प्रतिशत, प्रतिशत निकालते हैं किसी का, जैसे हमें निकालना है किसी का प्रतिशत, तो उसका जो भाग है और बट्टे में जो कुल या पूरा संख्या जो लिखते हैं, जैसे 600 का कोई अंक है, जैसे प्राप्त किए हैं, टोटल जो है 600 मार्क्स का है, उसमें 300 प्राप्त किए हैं, तो ये भाग हो गया, और नीचे वाला कुल हो गया, ये पूरा। तो प्रतिशत का क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, कुल बट्टे में ए हो जाएगा, भाग बट्टे में पूरा, तो दूसरा का हो जाएगा ए। उसके बाद औसत, औसत जो निकालते हैं कुल बट्टे में संख्या, कुल में जो सभी संख्याओं का योग करते हैं, बट्टे में जितना ठो संख्या रहती है उससे भाग दे देते हैं, इससे क्या होता है, औसत निकलते हैं। तो औसत का क्या हो जाएगा बी, कुल बट्टे में संख्या, तो औसत का हो जाएगा बी। उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा ये डी। क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है लंबाई गुणा में चौड़ाई, मतलब ये होगा आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, लेकिन वर्ग का जो है साइड इंटू साइड होता है, कि सभी साइड जो है सेम रहता है, तो ये आयत का क्षेत्रफल होगा, ये लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो ये डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 84 है और उनका अनुपात जो है रेशियो 5:7 है, बड़ी संख्या क्या है। दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 है, दोनों को जोड़ देंगे 5 7 हो जाएगा 12, और मतलब इसका योग जो कितना दिया है 84, तो हो जाएगा 84। और यहाँ पे पी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेंगे, तो हो जाएगा पी बराबर 84 बट्टे में 12, 12 एक कम और 12 सत्ते होता है 84, पी का मान 7 आ गया। अब इसमें पूछा गया बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी अनुपात कौन सा, ये 7 है, तो 7 में ये 7 का गुणा कर देंगे, जिससे 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49,
और यदि छोटी संख्या पूछा जा रहता तो 5 से गुणा कर देते। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 49 49। क्वेश्चन है किसी राशि पर 2 वर्ष में 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि दर 6% हो, मूलधन क्या होगा। इसमें हमें जो है साधारण ब्याज दिया गया है जो 240 है, ये एस आई का मान दिया है 240। हमें जो मान ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है, मूलधन। सूत्र होता है साधारण ब्याज का, अभी देखें पी आर टी बट्टे में 100। ये गुणा में रहता है तीनों जो है पी इंटू आर इंटू टी। पी हमें ज्ञात करना है, आर का मान जो दिया है 6 और टी का मान दिया है 2, बट्टे में हो जाएगा 100। और एस आई का मान दिया है 240, तो इक्वल में हो जाएगा 240। अब ये जो है कितना हो जाएगा, 6 और 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12 और बट्टे में 100 और इक्वल में है 240, तो 12 कम 12 दूनी 24, तो ये हो गया 20। और ये 100 का हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे 20 से, तो 20 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 2000। मूलधन कितना आ जाएगा 2000। इसमें किस में दिया है, ऑप्शन बी में 2000, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। क्वेश्चन है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी वो बताना है। इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेंगे, पहले मीटर प्रति सेकेंड में, ये 72। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर दिए, अभी 18 एकम 18 हो जाएगा और 18 चौक 72, ये हो गया 4 गुणा में 5, 5 चौक हो जाएगा ये 20 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में ये 20 मीटर चल रहा है, तो 10 सेकेंड में कितना चलेगा, तो ये 20 में 10 का गुणा कर देंगे, 20 गुणा में 10 कितना हो जाएगा ये 200 मीटर। तो 10 सेकेंड में कितना दूरी चलेगा, वो 200 मीटर चलेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 200 मीटर। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी भुजा कितनी होगी। उसकी साइड याद करना है। क्यूब का जो है आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब, मतलब साइड का जो या जो भुजा है उसकी घात 3, और इसका मान कितना दिया है, ये 512 दिया है। अब हमें जो निकाल लेना है, ये 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। ये ए बराबर हो जाएगा ये क्यूब रूट में 512, और ये 512 8 का क्यूब होता है, तो 8 गुणा में 8 गुणा में 8 3 बार होगा, और 3 का पेयर बन रहा है तो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये 8। मतलब उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 सेम में दिया है तो 8 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का वर्ग 784 है तो संख्या है, देखो लास्ट में 4 दिया है, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर निकालेंगे, जैसे 6 का निकालेंगे, 6 छक्के 36, तो लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब ये नहीं आएगा ऑप्शन। ये 7 है, 7 7 49, मतलब 9 आएगा, तो ये भी नहीं है। 8 8 64 और 8 8 64, इसमें 4 आ रहा है, और 9 नियम 81, इसमें 1 आ रहा है, ये भी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 हो जाएगा। और यदि हम गुणा करना चाहे तो कर सकते हैं, 28 गुणा में 28, 8 8 64 की 4 हासिल 6, और 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा, ये 22, तो हो जाएगा ये 224 क्रॉस, और 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 4 6 और 2 8 और 5 और 2 7, तो ये आ गया 784, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 28। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यदि उसका क्षेत्रफल जो है 96 मीटर स्क्वायर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मान लो उसकी चौड़ाई को हम लोग p मान लिए, तो लंबाई कितना हो जाएगा p+4, और इनका जो क्षेत्रफल दिया है ये 96 मीटर स्क्वायर, तो आयत की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, ये p और गुणा में p+4, और बराबर में हो जाएगा ये 96। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, p का गुणा p से p का स्क्वायर हो जाएगा, और p का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4p, और इक्वल में हो जाएगा 96। अब 96 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे,
हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4p और माइनस 96। अब इसमें हमें एक ऐसा नंबर थॉट करना है, इक्वल में इधर 0 होगा, जो गुणा करने से 96 आना चाहिए और जोड़ या घटाव से 4 आना चाहिए। तो 12 अट्ठे 96 होता है, 12 गुणा में 8, दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 12 अट्ठे 96, तो इसमें 96 आ रहा है गुणा करने से, और जोड़ और घटाव से जैसे 12 में हमें प्लस में चाहिए, 12 में 8 को घटा देंगे, 4 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है ये प्लस 4p के प्लेस में क्या लेंगे, 12p और माइनस 8p। यहाँ पे देखेंगे यदि हम यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा p का स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 12p और माइनस 8p और प्लस हो जाएगा ये 96 इक्वल में 0। p का स्क्वायर माइनस ये प्लस 12p माइनस 8p और प्लस 96 इक्वल में 0। p कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा p प्लस यहाँ पे 12 और यहाँ 8 कॉमन निकाल लेंगे, बचा p और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 96 है ना, अंदर ट्रांसफ़र किए थे माइनस 96 है, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 अट्ठे 96 तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इक्वल में 0। अब यहाँ से हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि जो आएगा ये p प्लस 12 आ रहा है, तो ये कॉमन निकल जाएगा p प्लस 12 और यहाँ पे हो जाएगा ये p माइनस 8 बराबर में 0। ये प्लस आ रहा है तो इसका तो आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, तो इसको लेना उचित नहीं है क्योंकि माइनस में आएगा। तो p माइनस 8 वाला आएगा तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे, p इक्वल हो जाएगा ये 8। मतलब यहाँ पे जो चौड़ाई, जो हमें p चौड़ाई सपोज किए थे और हमें क्या ज्ञात करना था, चौड़ाई, तो p का मान 8 आया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन b 8 मीटर। और जो चौड़ाई जो है क्या है, सॉरी जो चौड़ाई जो है 8 मीटर आ गया और लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बोला गया है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, तो जो लंबाई कितना आ जाएगा 12 मीटर। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई जो हो गया 8 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा 12 मीटर।